कटेंगे पर मेरी फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी, कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से भी मेरी आवाज बोलेगी। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञानपुर में। आज आपको जो अगला रेलवे साइंस का जो अगला क्लास है वो हम आपको बताएंगे गुरुत्व, ठीक ना दोस्तों। और आपको बताते चलें कि इस वाले चैप्टर से आपके करीब 65 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे की परीक्षाओं में, जो साइंस की परीक्षा होती हैं, जिसमें से हम आपको 20 से 22 क्वेश्चन में हम आपको कंप्लीट करा देंगे, वो भी जल्दी जल्दी, ठीक है ना दोस्तों। और हम आपको कुछ थ्योरी बता चुके हैं इसके पहले वाली क्लास में, जो आपको गुरुत्वाकर्षण पा रहे थे, तो उसी समय हम आपको गुरुत्वीय त्वरण के बारे में बताए थे, तो वो सब चीज़ हम आपको बता चुके हैं। लिफ्ट की गति भी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जा करके देख जरूर लीजिएगा। तो पहले उसको थ्योरी बता चुके थे, उसके बाद से हम क्वेश्चन करा रहे थे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, ठीक ना, और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या है। तो आते हैं क्वेश्चन करते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। कह रहा है मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है। अब बताइए, देखिए कोई भी वस्तु अगर मुक्त रूप से गिर रही है, इसका मतलब है घर्षण उस पर काम नहीं कर रहा है। और जब घर्षण काम नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो निर्वात में है। कहाँ है दोस्तों? निर्वात में है, ठीक ना। और निर्वात का मतलब होता है जहां हवा ना हो, ठीक है। तो मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में घर्षण कार्य नहीं करता है और हम कह सकते हैं कि उस दशा में वो निर्वात में होता है। कौन? वस्तु, ठीक ना। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका निर्वात, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और बाकी जगहों पर अगर जाएगा तो घर्षण काम करेगा, तो घर्षण जब काम करेगा तो उसकी गति स्लो हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहता है, कह रहा है कि गुरुत्व बल किसके बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित होता है। आप बताइए, हम आपको बताए थे कि गुरुत्व बल द्वारा एक आकर्षण बल कार्य करता है, और उसी आकर्षण को क्या कहते हैं भाई? हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण बराबर बताए थे बराबर G(m1 × m2 / r² बताए थे ना। तो क्या उनके द्रव्यमानों पर ही तो निर्भर कर रही है। बल द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर कर रही है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर कर रही है, उनके बीच की जो दो पिंड हैं इनके बीच की दूरी के पर निर्भर कर रही है। बस, तो ये सब चीजें हैं जहां जी क्या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये किस पर निर्भर कर रही है? दो द्रव्यमानों पर, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक ना। और यही न्यूटन साहब का नियम है, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम उन्होंने दिया था, ठीक है। चलते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन करा अंतरिक्षयान के अंदर अंतरिक्ष यात्री क्या महसूस करता है। तो देखिए, अंतरिक्ष यान के अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर, अंतरिक्ष यान के अंदर जो अंतरिक्ष यात्री होता है वो भारहीनता महसूस करता है, अर्थात उसका भार शून्य होता है। द्रव्यमान शून्य नहीं होता है किंतु भार शून्य होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण वहां पर कार्य नहीं करता है। अब गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा तो भार बराबर होता है W = m × g, और g जब कार्य नहीं करता अर्थात शून्य, तो जब हम यही g का मान शून्य रख देंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा? शून्य। तो भारहीनता हो गया, ठीक ना। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहा है, यहीं पर इसको भी करा देते हैं। कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण त्वरण क्या होगा। भाई आपको हम संबंध बताए थे, G = G(m(e/r(e²), जहां जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान क्या होता है? 9.8 मीटर/सेकंड², इसका मात्रक होता है मीटर/सेकंड², ठीक ना। और आपको ये भी बता दें, पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं तो क्या होता है ये, और नीचे जाने पर दोनों समय में ये क्या होता है? घटता है। कौन? जी घटता है। और विषुवतीय रेखा पर भी क्या होता है? ये घटता है, कितनी बार बता चुके हैं। और ध्रुवों पर ये क्या होता है? ये अधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? अधिक होता है। कौन अधिक होता है? जी। और एक चीज बताइए, जी किस पर निर्भर कर रहा है? भार पर। इसका मतलब अगर जी घटेगा तो W भी घटेगा, यानी भार भी घटेगा। जी बढ़ेगा तो भार भी बढ़ेगा, ठीक ना। तो ध्रुवों पर बढ़ेगा का मतलब होता है अधिकतम। अगर ध्रुवों पर अधिकतम है तो भार भी ध्रुवों पर क्या होगा? अधिकतम होगा। विषुवतीय रेखा पर जी न्यूनतम है, गुरुत्वीय त्वरण न्यूनतम है, तो भार भी न्यूनतम होगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं, कुछ बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, यमी क्या है? ये मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की त्रिज्या है ये। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किस में है भाई? ये आपका डी वाले में, डी।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखा जाए जल्दी जल्दी, है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है कि यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः यम यम और आर है, ठीक है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी द्वारा परिक्रमण करने के लिए किया गया कार्य क्या है। अब देखिए ये है सूर्य और इसके चारों ओर जो परिक्रमण कर रहा है ये पृथ्वी है। कौन है भाई? पृथ्वी है, ठीक है ना। और ये क्या कर रहा है? सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता ना कि पृथ्वी सूर्य का क्या है? उपग्रह है। तो जरा ये बताइए किस पथ में चक्कर काट रहा है। तो जब यहां पर ये कहा जाता है लगभग जो है ये वृत्ताकार पथ में चक्कर काट रहा है, तो यहां पर जो इसका विस्थापन हो रहा है वो हो रहा है भैया शून्य। क्या हो रहा है आपका? शून्य हो रहा है, ठीक है ना। आप अभी किसी का अगर चक्कर काटेंगे ना तो वहां पर विस्थापन शून्य होगा, तो यहां पर भी विस्थापन शून्य हो रहा है। पृथ्वी शून्य क्या कर रहा है? पृथ्वी चक्कर काट रहा है तो शून्य विस्थापन होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन शून्य हुआ तो F गुणे 0, तो W बराबर क्या आ गया भाई? 0, अर्थात कार्य कितना हुआ? शून्य हुआ, यानी कार्य हुआ ही नहीं। तो पृथ्वी कोई कार्य नहीं करा, ठीक ना। ऐसे ही अगर पृथ्वी के चारों ओर अगर चंद्रमा गति करता तो किया गया कार्य शून्य होता, तो किया गया कार्य क्या होगा भाई? शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इनका? हाँ अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मान लें, देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, और क्वेश्चन देखिए जो देखने में बड़ा लगता है ना वो छोटा होता है, जो छोटा लगता है ना वो खतरनाक होता है, ठीक ना। वो सुने ना कि देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, तो छोटा वाला खतरनाक होता है, बड़ा वाले को तो समझा जा सकता है। तो आइए और इसको समझते हैं। कह रहा है मान लें एक काल्पनिक ग्रह है। मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है? मानने के तो पूरी दुनिया पड़ी है ना, सब लोग मान ही रहे हैं। कह रहा है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। तो सबसे पहले तो हम अभी अभी फार्मूला बताए थे, G बराबर कैपिटल G ME/RE²। अब यही से समझा जाए क्या कह रहा है भाई। कह रहा है पृथ्वी के आधे के बराबर, जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर, यानी द्रव्यमान जो है अगर बात करें यमी, ये हो गया 1/2, और त्रिज्या कितना कर दिया भाई? 1/3 कर दिया है, त्रिज्या 1/3 कर दिया है। अब आपको भाई यहाँ से कुछ समझाना ना पूछ रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ तो पड़बे करेगा, क्या पड़ेगा। तो देखिए G बराबर आपको कुछ करना नहीं है, ऊपर रख देना 1/2। G तो नियतांक है, इसका कहानी खत्म, ये नियत है, इसको कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पर इसको कहानी कंप्लीट कर देते, खत्म कर देते। तो ये एम है 1/2, 1/2 रख दीजिए आप। RE को क्या करा? 1/3, तो RE का वर्ग है तो 1/3 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। आप इसी तरीके से करिएगा, अभी आपका समझ में आ जाएगा। अभी देखिएगा क्या, तो देखिए 1/2 ऊपर हो गया और नीचे हो गया 1/9। ये बगल का बगल में गुणा होता है और नीचे का ऊपर होता है, तो क्या हो जाएगा? 9/2 आया। और ये क्या आया? 9/2, ये पुराना आया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं G और यहाँ पर लिख दीजिए G'। इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो 9/2 गुना हुआ ना, तो जहां 9/2 रहेगा उसी को मार दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसमें क्या समझना, ठीक है। अब फार्मूला आपको पता रहना चाहिए। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ कह रहा है चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? जरा बताओ क्या असर होगा? कुछ तो असर होगा करेगा, जरा बताओ इसका उत्तर। तो कह रहा है इसके भार में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों में परिवर्तन होगा, इसके द्रव्यमान और भार दोनों समान होंगे। देखिए जब हम चंद्रमा पर से, किसमें पर से? चंद्रमा पर से पृथ्वी पर कोई वस्तु लाएंगे
कहा जाता है अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 60 किलो का है तो यहाँ पर हो जाता है वो इसका 6 कर देते हैं बटा 6, तो ये हो जाता है 10 किलो का यहाँ पर। कहाँ पर? चंद्रमा पर। ठीक है। और क्या ये पूछ रहा है क्या परिवर्तन होगा, तो हम आपको बता दें भार में परिवर्तन होगा, भार में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं, बोलेंगे ना तो फिर आप ही का गलत होगा, निगेटिव मार्किंग चला जाएगा, ले बीतेगा फिर आपको, और एक एक नंबर की कीमत होती है भैया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भार बदलेगा किंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो कहाँ पर है भाई, करा पहला वाला, इसके भार में परिवर्तन होता, दूसरा करा द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, नहीं होगा, तीसरा करा द्रव्यमान और भार में दोनों परिवर्तन होगा, नहीं होगा, चौथा करा दोनों समान होगा, कहाँ होगा समान, भार में परिवर्तन होगा कि समान रहेगा, नहीं होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि भार गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करती है, यही तो होता है m इंटू जी, तो ये जी पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। कुछ इसमें न्यूमेरिकल भी है जिसको जल्दी जल्दी हम आपको सॉल्व अभी करा देते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, ये देखिए अगला क्वेश्चन है, करा एक ग्रह की त्रिज्या और द्रव्यमान पृथ्वी की त्रिज्या और द्रव्यमान के आधे हैं, तो इस ग्रह पर जी का मान बताओ। यही फार्मूला फिर लिख ले देते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है पृथ्वी पर तब जी का मान बताओ कब, जब द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों को हम क्या कर दें भाई, द्रव्यमान और त्रिज्या को कितना कर, आधा। तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या वो सोचिए, देखिए आधा कर दिया, आधा कर दो, त्रिज्या को भी आधा कर दिया और आधे का वर्ग है, ये वर्ग है ना, जी पर कोई प्रभाव नहीं, जो इसके पहले बताया। सबसे पहले हम देखते हैं परिवर्तन कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4, बगल का बगल में नीचे का ऊपर, तो क्या हो जाएगा 4/2, कितना हो जाएगा 2 गुना। अब समझिए जी कितना हुआ, 2 गुना हुआ, जैसे इसके पहले 9/2 गुना आया था, और जी होता कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 8 16, 2 9 18 और 1 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझ में आया क्या, सही बताएगा, समझ में आया कि नहीं। हम सबसे पहले जो परिवर्तन है परिवर्तन देख लेंगे, फिर जी का मान तो हमें पता है ना, तो हमने 2 गुना कर दिया, आ गया 19.6। क्या है, कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है वो देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला कोई क्वेश्चन इनका, हाँ कह रहा है कि किसके अनुसार जी का मान घटता है। देखिए जी का मान आपको हम बताए थे, जी का मान अगर हम ऊपर जाएं नीचे जाएं, इसका मतलब ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो ऊंचाई के अनुसार घटता है क्योंकि ऊंचाई पर निर्भर कर रहा है। आपको बताया भी है विषुवतीय रेखा पर भी कम होता है, तो ऊंचाई पर निर्भर करता है, तो ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी इसका कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या है। कह रहा हाँ ये क्वेश्चन देखिए समझिएगा, समझ का फेर है ना। हाँ, जब किसी पिंड को विषुवतीय रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो कह रहा उसका भार क्या होगा। अब बताइए विषुवतीय से वो जा रहा है ध्रुवों पर, ठीक है ना, विषुवतीय से कहाँ जा रहा है, ध्रुवों पर, और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, वो अधिकतम होता है, तो भार क्या होगा भाई साहब, अधिकतम होगा। क्यों, क्योंकि W बराबर m इंटू जी, जी अधिक तो W अधिक, है ना, तुम बढ़े तो हम भी बढ़ेंगे। चलिए इसका भी आंसर मिल गया आपको, कौन सा होगा, बढ़ जाता है, क्योंकि जी का ध्रुवों पर अधिकतम हुआ तो भार क्या हो जाएगा, अधिकतम, यानी बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है और चौथे सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि t सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है, पर इसको हटा दें यहाँ से, है ना, इसको हटा दें और आगे बताएं कि अगले वाले में क्या है। क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या था भाई,
80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, 80 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिराई जा रही है और पूछ रहा है जैसे 4 सेकंड में मान लेते यहाँ पर आया है तो कह रहा है कितना चौथे सेकंड में उसका जो वेग है वो कितना होगा, वही पूछ रहा है चौथे सेकंड में, सॉरी दूरी कितना होगा। तो 3वें सेकंड में तय की गई दूरी अगर हमको पता रहा और चौथा टी का मान दिया ही है तो क्या हो जाता है u प्लस हाफ g 2t माइनस 1। ये फार्मूला होता है भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होता है u प्रारंभिक वेग है प्लस हाफ g 2t माइनस 1। अब देखिए इसका प्रारंभिक वेग तो 0 दे रखा है तो यहाँ पर रख दीजिए 0 प्लस हाफ जी का मान कितना, जी का मान देखिए दिया होगा इसमें, हाँ 10 और 2 गुणे 4, क्यों, क्योंकि टी का मान तो दिया ना 4 सेकंड, चौथे सेकंड में माइनस 1, तो इसी को कर दे 2 पचे 10 और 2 चौके 8 और 8 में फेंक जाए 7 तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 7 बराबर 35, क्या भाई मीटर, क्योंकि एक प्रकार की ये दूरी है। तो 35 मीटर ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो, बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। तो ये नोट कर लीजिएगा, 80वें सेकंड में तय की गई दूरी बराबर होता है u प्लस हाफ जी 2t माइनस 1, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ऐसे छोटे छोटे देखिए क्वेश्चन है, करा एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 3 सेकंड के पश्चात विस्थापन का परिमाप क्या होगा। अब बताइए आप, गति के 3 समीकरण हैं, आपको थ्योरी वाले क्लास में बहुत अच्छे से बताया गया है। आज जब हम ऊपर नीचे गति करते हैं तो होता है एच बराबर यू टी और माइनस हो जाता है क्योंकि ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे जाएंगे तो भी घटेगा, तो यू बराबर कौन घटेगा, जी, तो यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है ना। तो यही आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए वो मान दिया होगा, कह रहा है एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, मतलब u दिया है कितना, 20 दिया, जो दिया रहेगा ना उसको आप लिख लीजिए, u दिया है, t दिया होगा, g दिया होगा, तो g का मान तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, इतना दिया ना g का मान, कहाँ गया सवाल, हाँ g का मान देखिए नीचे दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t का मान दिया है 3 सेकंड, तो t का मान 3 सेकंड। अब आप रख करके इसका आंसर बता दीजिए, फार्मूला तो यही है, तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 3 माइनस हाफ गुणे 10 गुणे 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 20 3 60 और माइनस 2 पच्चे 10 और 3 का वर्ग 9 9 पच्चे 45, कितना हो जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन कौन सा है 15 मीटर का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का कर लीजिएगा। आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए, अगर फार्मूला आपको पता ना मारा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ऐसे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। हाँ अगला देखिए, करा एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। देखिए इसको आप बताइएगा, फार्मूला बता देते हैं, v बराबर u और माइनस हो जाएगा जी टी। अच्छा कैसे पता चला, सोच रहे होंगे कि कैसे पता चला, गति का पहला समीकरण लगाना है। देखिए कह रहा है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद, जब वो फेंक रहे हैं गेंद को, एक गेंद को फेंक रहे हैं तो 10 सेकंड बाद कुछ दूरी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये कह रहा है कि 10 सेकंड बाद फेंकी गई वेग बताइए, तो ये बताइए जब गेंदवा सबसे ऊपर आ जाएगा तो ये इसका अंतिम वेग होगा, होगा कि नहीं होगा, तो अंतिम वेग ये भी होता है और ये कितना होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी यहाँ पर आ जाएगा तो इसमें बताइए अगर अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो अंतिम में कितना है v बराबर 0 हो जाएगा और t का मान दे रखा है। अब u बताना, अब बताइए क्या रखें इसको, g बराबर u माइनस 10 गुणे 10, बताइए u बराबर क्या हो जाएगा 100 क्या मीटर प्रति सेकेंड, अरे स्क्वायर लिख रहे हैं है ना, 100 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, बस ये उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मार दीजिएगा। अगला है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊपर की ओर फेंका जाए और अंतिम ऊंचाई h तक जाती है, तो h का मान ज्ञात करिए। आप बताइए गति का तीसरा समीकरण, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, यहीं से आप h का मान बता दीजिए और आप आंसर बताइए, पक्षांतर करके h का मान आप आंसर बताइए, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब फेंका जाएगा तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो v का मान आपको यहाँ पर क्या रखना है 0 रखना है और इसका आंसर आप दीजिए, ठीक है ना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गति का तीसरा समीकरण है ये, है ना। और अगर इस पर सवाल भी दिया रहता तो इस पर मान रख करके आप सवाल ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, और आगे आते हैं और अगला देखते हैं क्या है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। करा एक ट्रक किनारे से फिसल कर 0.8 सेकेंड में जमीन पर गिर जाता है। समय दे रखा है t बराबर 0.8 सेकेंड दे रखा है। करा गिर जाता है, किनारा जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगा। अब बताओ, ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब है यह पूछ रहा है, तो एच बराबर दूसरा समीकरण लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आज जहाँ यू क्या है, यू क्या आ रहा है भाई, और हाँ फिर ये देखिए किनारा जमीन से कितना ऊंचा होगा, तो यहाँ पर जो जी का मान होगा वो धनात्मक होगा। तो हम लगाएंगे, और u का मान क्या है, प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है, तो यहाँ पर रख दीजिए। तो u बराबर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और हाफ गुणे 10 टी स्क्वायर है, और 0.8 का होल स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 10 गुणे 0.8 गुणे 0.8, ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और इसे से काट दीजिए 0.4 हो जाएगा। तो 8 चौक को 32, 3.2 क्या मीटर। तो 3.2 मीटर वो किनारा जमीन से ऊंचा उठेगा। ऑप्शन कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं गति के समीकरण पर। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया ना भाई वही याद होना चाहिए। ठीक है ना। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसको भी आप लगाएंगे, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे। करा 20 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष पर खड़ा एक लड़का एक पत्थर फेंकता है। एक टावर पर 20 मीटर ऊंचा है, उस पर लड़का है और पत्थर फेंक रहा है। ठीक ना, तो ऊंचाई की बात कर रहा है। जो ऊंचाई की बात कर रहा है आप यह वाला दिमाग में रखेंगे। करा जी का मान दिया 10 मीटर, तो जिस वेग के साथ वो पत्थर जमीन पर हिट करता है बताइए वो उसका वेग क्या है। आपको v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh से लगाना है। ठीक है, और u का मान क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक क्या है उसका 0 है। अंतिम वेग पूछ रहा है। अब बताइए, अंतिम वेग पूछ रहा है, तो 2 गुणे 10 गुणे 20 मीटर ऊंचाई है ना। ऊंचाई कितना दिया है, 20 मीटर ऊंचाई दिया है, कितना हो जाएगा 10 2 दूना 400। अच्छा ये देखिए v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20 ना, इसका वर्गमूल 20 मीटर प्रति सेकंड। ये फार्मूला याद होना चाहिए बस। प्रारंभिक कितना है 0, क्योंकि जब किसी वस्तु को अभी हम फेंके ही नहीं है, तो क्या होगा, तो बंदा 20 मीटर ऊपर बैठा है, अभी फेंका नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा प्रारंभिक वेग। हमने रख दिया। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करिए। अब जब दूरी ज्ञात करनी है तो हमको यही फार्मूला है ना पता, बस। और जब प्रारंभ से फेंका जा रहा है, स्वतंत्र रूप से किसी पिंड को फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक कितना हो 0 है। तो एच बराबर क्या आ जाएगा आपका, हाफ जी टी स्क्वायर। जी का मान पता है आपको, टी का मान दिया है तो रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 10 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि टी का मान यहाँ पर कितना दे रखा है भाई, 2 सेकंड दे रखा है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 दूना 20 मीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो 20 मीटर हो जाएगा। आंसर क्या है, आंसर 20 मीटर। यहाँ पर 9.8 है। ठीक ना, जी का मान यहाँ पर दिया नहीं है ना। अगर जी का मान दिया नहीं रहेगा तो जी का मान आप 9.8 रख दीजिएगा, तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो आप 9.8 रख दीजिएगा और आप पूरा कर लीजिएगा। ठीक है ना, जो आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, अगला है करा एक मीनार के ऊपरी हिस्से से एक वस्तु को ऊर्ध्व दिशा में फेंका गया है और 5 सेकंड बाद ये जमीन पर पहुंची है। देखिए टी का मान दे दिया 5 सेकंड, और क्या कह रहा है, वस्तु का आरम्भ में 12 है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब देखिए, अब आपको केवल फार्मूले में रखना है। एच बराबर पूछ रहा है यू टी, और क्या होता है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों होगा माइनस जी, क्योंकि क्या कर रहा है वो
मीनार के ऊपर इसे से बस को ऊर्ध्व दिशा में फेंका जा रहा है, तो जब हम ऊपर फेंक रहे हैं तो जी का मान कम होता है, तो ये रख दीजिए। अब बताइए यू का मान दिया है, यू का मान कितना दे दिया भाई, यू का मान 12 मीटर प्रति सेकेंड, जी का मान कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 दिया है ना, हाँ जी का मान हो गया। और किसका मान दिया, टी का मान दिया 5 सेकेंड। अब यहाँ पर रख दीजिए, आप रख करके हल कर लीजिए, यू का मान, टी का मान, जी का मान रख करके हल करेंगे तो ऐसे ज्ञात नहीं हो जाएगा, यही पूछ रहा था। इसका आंसर आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बस इस वजह से करा रहे हैं ताकि आप देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको बताया जा रहे हैं, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन है, देखिए करा है, एक गोली को 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, इसका मतलब प्रारंभिक दे रखा है u बराबर 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है, ऊपर की ओर दागा जा रहा है, ठीक ना। अब जी देखिए, जी माइनस होगा और जी काम करेगा, ए नहीं काम करेगा यहाँ पर। तो बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। अब देखिए जब अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यच कह रहा है, पूछ रहा है, तो ये बताइए यच भी यू में कौन सा संबंध होता है, यच भी यू में कौन सा संबंध होता है भाई, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच। चलिए रुकिए 1 मिनट, माइनस 2 जी एच होता है और भी का मान कितना है, शून्य है, तो यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 जी एच। तो यू का मान कितना है 196, तो 196 गुणे 196 हो जाएगा बराबर 2 गुणे जी का मान कितना भाई, जी का मान कितना है 9.8 यहाँ पर दे रखा है, ठीक ना। तो जी का मान हम 9.8 रखेंगे, गुणे एच पूछ रहा है, तो अब इसी को काटेंगे तो जो एच का मान आ जाएगा, इसी को जब सॉल्व कर लेंगे जो आपका एच का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1960 मीटर। कितना आ जाएगा 1960 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जो दिया है बस उसी को समझना है, वहीं से आप समझ जाएंगे कि गत के तीनों समीकरण है ना, तो उन्हीं तीनों में खोजना है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देखिएगा, एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू करती है, तो बताए क्या होगा। अब कितना बार बताए हैं, अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, अगर एक समान वेग से न जाए तो क्या होता है, भार उसका पता चलता है, इसका मतलब उसका भार होता है, तो एक कर अधिक दिखाएगा, उसका जो भार होता है उससे वो अधिक दिखाएगा, ठीक है। ये बताया था हम, लिफ्ट की गति बताए थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हाँ अब कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन करा, चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती। अब बताओ चंद्रमा पर आवाज क्यों नहीं सुनी जा सकती, रीजन क्या है। चंद्रमा पर है निर्वात, क्या है भाई, निर्वात। और ध्वनि के लिए चाहिए माध्यम, ध्वनि के लिए क्या चाहिए भाई, माध्यम। और माध्यम चंद्रमा पर है ही नहीं, तो जब माध्यम है ही नहीं तो ध्वनि काहे सुनी जाएगी। आपको पता भी होगा कि जो ध्वनि सबसे अधिक चलती है वो चलती है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में, यानी नगण्य होता है। और कितना होता है निर्वात में ध्वनि की चाल, अगर बात करें निर्वात में ध्वनि की चाल होती है 332, सॉरी गैस में, निर्वात में तो शून्य होती है ना, गैस में यानी हम लोग जो बोल रहे हैं, जैसे जो हम आपसे बोल रहे हैं, ठीक ना, तो कितनी होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। द्रव में बात करें तो होता है लगभग 1450 मीटर प्रति सेकेंड, और अगर ठोस में बात करें तो लगभग 15 गुना होता है, कहा जाता है 15 गुना होता है गैस के, ठीक ना। तो ये होता है, तो ये बताए ध्वनि के लिए क्या हमको चाहिए, माध्यम चाहिए। और माध्यम कौन सा चाहिए हमको, ठोस द्रव गैस चाहिए, और ठोस द्रव गैस यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर क्या है निर्वात है, तो ध्वनि नहीं जाएगी, है ना। और ध्वनि का इसी समय एक चीज और बता देते हैं कि ध्वनि का उल्टा होता है प्रकाश की चाल। किसका होता है, प्रकाश की चाल। और प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को आप कहते हो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी का उल्टा होता है, इसका मतलब ये ठोस में सबसे अधिक चलती है ध्वनि, तो ये कहता है ना हम तुम्हारा विरोध करेंगे, ये ठोस में सबसे कम होता है प्रकाश की चाल। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होती है, निर्वात में, और ध्वनि क्या होता है सबसे कम होता है। तो दोनों एक दूसरे के उल्टा है। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे,
ठीक है। और ये सब आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन करता है। तो आप जान गए ना कि चंद्रमा पर काय ध्वनि नहीं जा सकती, काय की निर्वात है, और ध्वनि के लिए चाहिए माध्यम, और माध्यम है ही नहीं। ठीक है ना, चलते हैं। और हाँ, एक चीज कहना चाहेंगे आपसे कि मफ्ती की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, मफ्ती की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, मेरी खुद से मुलाकात ही काफ़ी है। ओके दोस्तों, चलते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, करा दीजिएगा अगर अभी भी नहीं किए हैं तो। धन्यवाद, जय हिंद।